आगामी विशेष स्नान पर्व मकर संक्रांति 14-15 जनवरी 2026, मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026, बसंत पंचमी 23 जनवरी 2026, माघी पूर्णिमा 1 फरवरी 2026, महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026, विशेष स्नान पर्व और अलर्ट माघ मेला प्रशासन। प्रयागराज में माघ मेला अपनी पूरी भव्यता के साथ जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मेला क्षेत्र का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी के इस दौरे ने आगामी बड़े स्नान पर्वों, विशेष रूप से मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या के लिए सुरक्षा और सुविधाओं को और मजबूत कर दिया है। देखा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के निरीक्षण के बाद प्रयागराज माघ मेले में रौनक दोगुनी हो गई है, जहां सुरक्षा, स्वच्छता, सुविधाओं को चाक चौबंद किया गया है। 800 हेक्टेयर में फैली टेंट सिटी में मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या के लिए हाई अलर्ट सुरक्षा के बीच 15 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। मौजूद है सतुआ बाबा जी की शिविर में स्वामी स्वतः जी महाराज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि माघ मेले के बारे में और यहाँ पे जो स्नान होने वाले हैं उनके क्या पौराणिक महत्व है। सबसे पहले तो स्वामी जी आपको शत प्रणाम। और जो अभी जो स्नान होने वाले हैं, चाहे वो मौनी अमावस्या का होने वाला है या मकर संक्रांति का होने वाला है, तो क्या इसकी पौराणिक, क्या इसकी जो धार्मिक मान्यता है महाराज? देखिए, तीर्थराज प्रयाग में माघ मेला अपने आप में एक मान्यताओं से ओतप्रोत मेला है। ये बार नक्षत्र तिथि, ये विश्व में एक ऐसा तीर्थ है कि जहाँ माघ के महीने में कल्पवास होता है। इसमें माघ पूर्णिमा से माघ के पर्यंत जो भी पड़ने वाले पर्व हैं, सब पर स्नान होता है। इसमें मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी, हर त्यौहार, हर पर्व अपने आप में एक बहुत आदर और महत्व के साथ भरा है। इसमें पूरे भारत के सनातनियों को अपने आप में गर्व होता है और हर सनातनी कोई ना कोई पर्व पर तीर्थ जाता है। लेकिन माघ के महीने में हर सनातनी सोचता है कि मैं उस पल का, उस क्षण का, उस पर्व का एक साक्षी बनूं, जिस पर्व में हम प्रयागराज हों, माघ के महीने में हों और त्रिवेणी संगम में हमारी डुबकी लगे। यही मौनी अमावस्या है कि जहां 65 करोड़ लोगों ने माघ के महीने तीर्थराज प्रयाग में विगत वर्ष कुंभ में 65 करोड़ लोगों ने, 75 करोड़ तक लोग पहुंच गए थे, इतने लोगों ने यहाँ डुबकी लगाई थी। तो मैं कहना चाहता हूँ, विश्व के इतिहास के पटल पर यह ऐसी भूमि है कि लोग सोचने के लिए चिंतित हो गए थे कि ऐसा कौन सी जगह है कि आधा भारत से ज़्यादा यहाँ पर उपस्थित है। यह माघ मेला अपनी दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ, आध्यात्मिकता के साथ खूब ओतप्रोत है और भजन, संत समाज और हर श्रद्धालु यहाँ कर रहा है। और 18 तारीख को जैसे कुंभ में आपने अमृत पर्व स्नान का दर्शन किया था, इतिहास के पहले पन्नों में, इतिहास में पहली बार इस माघ मेला में तीर्थराज प्रयाग में अमृत स्नान पर्व मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी को सभी जगत गुरुओं द्वारा 4 अखाड़े के तीनों अखाड़े के श्री महंत उपस्थित होकर करेंगे। स्वामी, जो कल्पवास हो रहा है, लाखों लोग यहाँ पर कल्पवास भी कर रहे हैं और पौष पूर्णिमा से कल्पवास शुरू हो चुका है माघी मेला तक। तो कल्पवासियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या उनकी क्या धार्मिक मान्यता है, उनको क्या पुण्य यहाँ से प्राप्त होता है? जो कल्पवास करता है वो कल्पवास का महत्व जानता है। मैं कल्पवासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनकी ज्ञान और तपस्या को प्रणाम करता हूँ। संगम स्नान का फल। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास में प्रयागराज के संगम में स्नान करने से करोड़ों यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है और व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। मानता है कि समुद्र मंथन से निकले अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज में गिरी थी, जिससे यहाँ का जल अमृत के समान पवित्र हो गया। यह मेला भारत की विविधता में एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ हिमालय की गुफाओं से आए नागा साधुओं से लेकर आधुनिक शहरों के श्रद्धालु और विदेशी पर्यटक एक साथ नजर आते हैं। वहीं यहाँ लगने वाले प्रवचन शिविरों में विभिन्न संप्रदायों के संत आध्यात्मिक ज्ञान बांटते हैं, जिससे यह एक विशाल ज्ञान मेला भी बन जाता है। कह सकते हैं कि प्रयागराज माघ मेला आत्मा के पुनर्जन्म और स्वयं को ईश्वर के करीब लाने का एक अवसर है। महाराज, कितने रुद्राक्ष आपने धारण कर रखे हैं? 11,008 रुद्राक्ष धारण कर रहा है जी। शास्त्र ग्रंथों में लिखा है कि कोई व्यक्ति 11,008 रुद्राक्ष पानेगा तो कई अनेक यज्ञ के समान होती है, रुद्र यज्ञ जैसा होती है।
जी। और इस बार है ना माघ मेला में 11,008 रुद्राक्ष पहन के 45 दिन में अभी 75 साल की बात मनाते हैं ना, 11,008 रुद्राक्ष पहन के 75,000 बार हनुमान जी महाराज जी का बीज मंत्र जाप करके आहुति करेगा 45 दिन में। ठीक महाराज। और इसका सनातन में तो बहुत बड़ा धार्मिक मान्यता है। और कल्पवास जो है ऐसा बताया जाता है कि मतलब 12 वर्ष की इसकी अवधि करीब करीब होती है कि 12 वर्ष करना चाहिए, उससे इसका पूर्ण तप का फल मिलता है जी। और यहाँ आकर के 1 माह जो है नियम पूर्वक संयम से आदमी रहता है गंगा जी के तट पर, तो वही जो है उन्हीं की जो सेवा बन पड़े वही होती है, प्रभु की सेवा होती है, उसी में जो है उसका प्रतिफल। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। सीएम योगी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा व्यवस्था वैसी होनी चाहिए जैसी महाकुंभ के दौरान होती है। पूरा मेला क्षेत्र में 450 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हैं। यहाँ भीड़ प्रबंधन और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। सुरक्षा के लिए एटीएस, बम निरोधक दस्ता और ड्रोन कैमरों का जाल बिछाया गया है। जल पुलिस के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के गोताखोर तैनात हैं। प्रमुख किसान पर्व में किसी भी प्रकार के वीआईपी प्रोटोकॉल को प्रतिबंधित कर दिया गया है ताकि आम श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। विशेष स्नान पर्व मकर संक्रांति 14-15 जनवरी और मौनी अमावस्या 18 जनवरी की खास ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन योजना। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया और लेटे हनुमान जी के दर्शन किए। उन्होंने संत समाज से भी मुलाकात की और रामानंदाचार्य की स्मृति में एक भव्य स्मारक और मंदिर बनाने की घोषणा की। बता दें कि इन दिनों संगम तट पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा है। कड़ाके की ठंड के बाद भी दूर दूर से आए श्रद्धालु भक्ति भाव से स्नान मां गंगा की पूजा कर रहे हैं। अब तक लाखों लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। बता दें कि माघ मेले में 75 साल बाद दुर्लभ शुभ संयोग बना है और यही वजह है कि श्रद्धालु संकल्प लेकर कल्पवास पर हैं और एक अनुमान के मुताबिक मेले में 20 से 25 लाख कल्पवासी एक माह का प्रवास करते हैं। ऐसा अनुमान है कि पूरे माघ मेले के दौरान 1.5 महीने में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु स्नान करेंगे। वहीं सिंचाई विभाग माघ मेले में 10,000 क्यूसेक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। मेले में 160 किलोमीटर की चकट प्लेट लोक निर्माण विभाग द्वारा बिछाई गई है, जबकि यूपी जल निगम द्वारा 242 किलोमीटर पेयजल योजना पेयजल लाइन बिछाई गई है। साथ ही 85 किलोमीटर सीवर लाइन भी बिछाई गई है। तकरीबन 3,000 सफाई कर्मियों की तैनाती की गई है। प्रयागराज का माघ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि यह करोड़ों हिंदुओं की अटूट आस्था, तपस्या और सांस्कृतिक एकता का जीवंत प्रतीक है। इसे मिनी कुंभ भी कहा जाता है क्योंकि हर साल आयोजित होता है और कुंभ की तरह की आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र होता है। प्रयागराज के सभी तीर्थों का राजा तीर्थराज माना जाता है और पुराणों के अनुसार सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण कार्य पूरा करने के बाद ही यहाँ पर पहला अश्वमेघ यज्ञ किया था, जिसके कारण इसका नाम प्रयाग पड़ा। वहीं धार्मिक मान्यता है कि माघ के महीने में सभी देवी देवता, ऋषि मुनि और गंधर्व स्वर्ग से उतरकर अदृश्य रूप में संगम तट पर निवास करते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।